आपको टॉप करने के लिए बाकियों से ज़्यादा करना होगा और बाकी कितना कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। यू मस्ट ऑलवेज थिंक कि जो टाइम जो निकल रहा है एक बहती हुई नदी की तरह है, इसमें पता नहीं कितना पानी निकल चुका, कितना पानी और आने वाला है, लेकिन आपको उसका एक लिमिटेड एक्सपोजर मिला है। डायग्नोज करें कि मेरे अपनी कमियां कहाँ हैं। हमेशा टाइम और गोल को मिलाकर रखें। है मेरे साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है। कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लोग मुझसे आते हैं और ये एक सवाल पूछते हैं कि सर इंडिया में टॉप करना हो तो क्या करना होगा। कई बार मैं पूछता हूँ कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं ही क्यों बताऊँ कि इंडिया में टॉप करने के लिए क्या। तो मुझे एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ इंडिया में, जिसने इंडिविजुअली इंडिया के पिछले कई सालों के बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, रैंक वन हैं, उनके साथ पर्सनल समय बिताया है। एंड आई थिंक आई फील एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। आई थैंक माई गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री। चलो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इंडिया में टॉप करने के लिए, रैंक वन लाने के लिए ज़रूरी हो। बट पहले एक डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये कि ये सारी टेक्निक्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये वो टेक्निक हैं जो मैंने उन टॉपर्स से सीखी है। सो यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, टेक्निक्स, विच मीन्स एक ही टेक्निक नहीं है जिससे आप टॉप कर जाएंगे। सबकी अपनी टेक्निक होती है, आपको जो सूट करता है आप वो यूज़ कर लेना। मैं सभी टेक्निक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि उनमें मैंने क्या-क्या चीज़ें महसूस की थी, उनमें मैंने क्या-क्या चीज़ें देखी थी। वो सब अलग-अलग लोग हैं, जितने भी रैंक 1 हैं इंडिया में, जिन्होंने टॉप रैंक लाया है, फर्स्ट रैंक लाया है और बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं अक्रॉस ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड इंटरव्यू एंड एसे एंड ऑल दोज़ एरियाज़। उनमें बहुत विविधता देखी है मैंने। लेकिन उनमें कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं जो उनके अंदर मिली मुझे, मैं चाहूँगा कि आप तक मैं पहुँचा दूँ। एंड विथ ऑल द क्रेडिट्स गिवन टू द सेम टॉपर्स जहाँ से मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं। एक चीज़ जो प्रायः मैं उनमें देखता हूँ, सब में लगभग कॉमन सा मुझे दिखा है, वो ये कि दे हैव ऑलवेज वैल्यूड देयर टाइम अ लॉट। उनको पता है कि मुझे टाइम सीमित रिसोर्स मिला के रूप में मिला हुआ है, इसको मैं इस्तेमाल करूँ। तो आई सपोज़ मैं, अगर मुझसे एक एडवाइस जानना चाहते हो कि इंडिया में रैंक 1 लाने के लिए, इंडिया में यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपका कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम ये बेटर होना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज़ थिंक कि जो टाइम जो निकल रहा है एक बहती हुई नदी की तरह है, इसमें पता नहीं कितना पानी निकल चुका, कितना पानी और आने वाला है, लेकिन आपको उसका एक लिमिटेड एक्सपोज़र मिला है। आपका पानी एक बार में जो आपके सामने से गुज़र रहा है, वो एक बार ही गुज़रेगा। तो आप ध्यान रखें कि अपने टाइम का कॉन्शियसनेस रखें और टाइम में ये इंश्योर करें कि उस टाइम का मैंने यूटिलाइज़ किया है अपने इस गोल के लिए। हमेशा टाइम और गोल को मिलाकर रखें। और एक चीज़ अक्सर देखा है लोगों में मैंने, जो भी उनके एक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सोशलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं, बर्थडे पार्टी में नहीं जाते हैं, या फिर वो एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, या टहलते नहीं हैं, घूमने नहीं जाते हैं, या लेकिन उनमें मैंने एक चीज़ देखा कि ये सारे एक्शंस ना उन्होंने जोड़ रखे थे किसी न किसी तरह से अपने उस लक्ष्य के लिए जिसके लिए वो काम कर रहे थे। तो टाइम के अंदर आप देखें कि टाइम की सजगता रखें और उस टाइम के अंदर जो एक्शंस होंगे, उन एक्शंस की एक डिसिप्लिन होगी और उस डिसिप्लिन के सहारे आप उस गोल को जोड़ लें। इनफैक्ट इनमें मैंने ये भी देखा है कि ये बड़े ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं ये लोग। तो अगर आप में ज़िद है कि हाँ, ये कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसको होना होगा, अगर ऐसा आपके अंदर ज़िद है, तो काम हो जाता है। शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, शायद शुरू में नहीं होता, शायद शुरू में लगता है कि ये असंभव है, लेकिन ग्रेजुअली अगर आपने ज़िद को बनाकर रखा और अपना अभ्यास जारी रखा, कहते हैं ना हमारी फ़िलॉसफ़ी में करत करत अभ्यास, तो मेरे ख़्याल में आपको भी टॉप रखने होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है कि आपको टॉप करने के लिए बाकियों से ज़्यादा करना होगा और बाकी कितना कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। बड़ा टेक्निकल प्रश्न है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे आप। ध्यान से समझेंगे कि बाकी कितना कर रहे हैं आपको पता नहीं है और उनसे आपको बेटर करना है। तो एक यहाँ पर एक मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ आपको, आप अपना मैक्सिमम पे चले जाएँ और मैक्सिमम पे जाने के बाद उससे थोड़ा ज़्यादा कर दें। जब आपने अपना मैक्सिमम से थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, अपने सारे के सारे कामों को जोड़ दिया है, आप अपने लिए टॉप कर रहे हैं और ये टॉप करना
आपका एक दिन का काम नहीं होगा, ये लगभग दिन में 10 बार ऐसा टाइम होगा कि इस घंटे को मैंने पूरा निचोड़ करके इस घंटे में मैं आगे बढ़ा, अगले घंटे को पूरा निचोड़ करके मैं आगे, और चाहे मैं घूमने गया, लेकिन घूमने इसलिए गया था कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, तो मैं अपने आप को घूमने का ये एप्रिसिएशन दूँगी। कुछ ना कुछ आपको अपने लिए तैयार रखना होगा, एंड आई थिंक इट इज़ डूएबल। अब आ जाऊँ कुछ, अगर थोड़े से यहाँ पे बात करूँ कुछ टेक्निकल चीज़ की। टेक्निकल चीज़ में एक चीज़ जो मेरे सामने आती है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ लिटिल बेटर। अपने आप को थोड़ा बेहतर समझें। अपने आप को अगर इंडिया में रैंक 1 लाना है, तो अपने आप को आँकें कि मेरे अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, जिसको मैं कैपिटलाइज़ करके रैंक 1 ला सकता हूँ या अपना बेस्ट दे सकता हूँ। देखो, रैंक 1 लाना या इंडिया में टॉप करना उसकी अभिव्यक्ति है कि मैंने खुद अपनी दक्षता को कितनी बार टॉप किया, कितनी बार अपनी फुल कैपेसिटी कैपिटलाइज़ किया। हर दिन अगर कई बार अपने फुल कैपेसिटी को कैपिटलाइज़ कर लेते हैं, आई सपोज़ आप एक मेटा स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन में पहुँच जाते हैं, और जब एक मेटा स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन आपके खुद से होने लगता है और आपका जो एक बेहतर सेल्फ है, उससे भी एक बेहतर करने लगते हैं, आई सपोज़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट कॉवेटेड रैंक 1 गोल। इसके पीछे बहुत सारे टेक्निक भी हैं। आइज़नहावर टेक्निक, मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। एक को पोमोडोरो टेक्निक है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कुछ अपने अनुभव के आधार पर एक टेक्निक बताना चाहता हूँ, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप इसको यूज़ करें। इसको मैं DMRS टेक्निक बोलता हूँ। DMRS टेक्निक कुछ बहुत अलग सा नहीं है, बट सिर्फ़ आपको मैं उसकी सजगता डालना चाहता हूँ। इसमें क्या करना है कि डी से होता है डायग्नोस, अपने आप को डायग्नोस करें। एंड डायग्नोस करने का मतलब है कि अपने आप को जानें कि मेरी क्या कमियां हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ हैं, कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ बेटर कर सकता हूँ, कौन कौन चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। तो नोइंग योर ओन सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर वीकनेसेस, इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ योर कैपेबिलिटीज़, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये है डायग्नोस करें कि मेरे अपनी कमियाँ कहाँ हैं। कई बार हम गाइडेड होते हैं अपने, आई वुड यूज़ द वर्ड, अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग से। जो पसंद आता है उसे बहुत ज़्यादा करते हैं, जो पसंद नहीं आता उसको बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं, आप डायग्नोस करें कि जो मुझे कहाँ पे ज़्यादा काम करना है। दूसरा है कि इसमें मेमोराइजेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम लोग पढ़ते रहते हैं और सिर्फ एक्वेंटेंस बना लेते हैं कि हमारी एक्वेंटेंस हो गई, हम तो जानते हैं जिसको सुन रखा है। तो एम से आता है मेमोराइजेशन। जो चीज़ें आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या मेमोराइज़ कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तब आप वहाँ पहुँच पाते हैं कि क्या मुझे मेमोराइज़ करना है। आर से आता है रिट्रीवल, रिकॉल। मतलब आप अपने दिमाग में डालने का ही, सिर्फ मेमोराइज़ेशन करने का ही नहीं रखें, अपने आप को रिकॉल करने का देखें। रिकॉल करने का मतलब यहाँ पर ये निकल कर के आता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रखा है, किसी को पढ़ा दीजिए ना। अगर आप पढ़ा देंगे तो आपका वो मेमोरी वो बेटर हो जाता है, और रिकॉल जो एग्ज़ाम में करना है उसके लिए माइंड ट्रेन होने लगता है। और चौथी चीज़ DMRS जो यहाँ पे लगा रहा हूँ, एस है स्किलिंग। बहुत बार आपके पास जानकारी होते हुए भी आप वो मार्क्स पा लेते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, एंड द रीज़न इज़ दैट कि आपने अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दिया है, अपने आप को कि वो उसको स्किलिंग नहीं किया है आपने, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति एंड एक्सप्रेशन बेटर हो जाए। केजी में हम लोग खास करके इस पर ध्यान देते हैं कि आपकी स्किलिंग बेटर हो, क्योंकि स्किलिंग आपको खुद एक्वायर करनी है, कोई दे नहीं सकता है आपको। लेकिन हाँ, कहीं आपकी स्किल में कहीं कोई खोट है, कमी है, उसको इंडिकेट कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर अपने आप को स्किल करें। तो एक DMRS टेक्निक है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द सीरियस कंटेंडर्स ऑफ रैंक 1 ऑफ द कंट्री। और अगर आप नहीं करते हैं, और तो इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू स्पेंड टाइम इन दिस जर्नी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एज जो है आपका, इट इज़ प्रोबेबली योर लाइफ्स बेस्ट फेज। इसको बेकार मत करें, इसको ऐसे जगह मत लगाएं, आधे मन से नहीं लगाएं जहाँ से आउटपुट नहीं आए। इसको तो ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जहाँ से आपको, आपके लिए वो नाम के आगे लगने वाले 3 लेटर मिल जाएं, और आप इस देश सेवा में, इस अमृत काल में देश के लिए योगदान कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।